अष्टवक्र गीता, पांचवा प्रकरण, सूत्र नंबर 3। प्रत्यक्षम अपय वस्तुत्ववाद विश्वम नास्तमले त्वयि रज्जु सर इव व्यक्तम एवं एव लयम व्रज। अर्थात दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। तो कह रहे अष्टवक्र जी, जगत दिखाई तो प्रत्यक्ष ही देता है, हम सबको दिखाई देता है, पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है, परिवर्तनशील है, वो अस्तित्व नहीं है। यह वैसा ही है जैसा कि रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं। तो यह तू जान ले और मुक्त हो जा। सिंपल सिंपल फॉर्मूला बताया रस्सी और सांप के एग्जाम्पल से। यहाँ तो जगत क्या है, कैसा है, इससे अध्यात्म को कोई लेना देना नहीं। यह किसका विषय, पूरा भूगोल का विषय, विज्ञान का विषय। तो जगत के बारे में अध्यात्म ज्यादा बात करता नहीं है, पर अध्यात्म की जो बात होती है वो दृष्टा के लिए होती है, पर दृष्टा को समझाने के लिए दृश्य का वो सहारा लेता है, इसलिए दृश्य की बात करनी पड़ती है। तो यहाँ जगत का एग्जाम्पल लेके ये जगत के माध्यम से दृष्टा मतलब अहम की बात कर रहे हैं। तो दृष्टा कौन है, जो देख रहा है, किसको, जगत को। अब अहम जो मैं है, ये अलग से तो हमें दिखाई देता नहीं है। तो जो दृष्टा है, अहम दृष्टा है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो मैं है, और दृष्टा को ये जगत दिखाई देता है, उसे सच्चा लगता है। अहम दृष्टा वो हमें दिखाई नहीं देता, पर अहम को ये जगत दिखाई देता है, और वो कहता है कि जगत सच्चा है, बिल्कुल मुझे सच्चा लगता है, मुझे इसमें से ये चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है। तो हम क्या कहते हैं, ये है। हाँ, तो अपने को सच्चा प्रूफ करने के लिए अहम कहता है जगत सच्चा है। तो यह मैं, एक्चुअली मैं अपने आप को सच्चा करने के लिए हम कहते रहते हैं जगत सच्चा सच्चा है, और अहम या अहंकार यही चाहता है कि मुझे सत्य ही बोला जाए, मैं हूं, सत्य हूं, ऐसा। अहम बस अहम की यही चाहते, इसलिए वो अपने को कभी नकारना ही नहीं चाहता, बहुत मेहनत तपस्या करनी पड़ती है इस अहम को नकारने में। तो अहम कहता है मैं सच्चा हूं, अपना अस्तित्व वो बनाए रखना चाहता है, और इस जगत के माध्यम से अपने आप को सच्चा बताना चाहता है। तो यही अष्टवक्र जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जगत असत्य है, मतलब जो अहम है वो असत्य है। जैसा तुमने सांप को देख लिया रस्सी की जगह, रस्सी में सांप को देख लिया, उसी प्रकार से ये जो जगत है असत्य है, जो अहम देख रहा है जगत को, ये असत्य है, मतलब अहम भी असत्य है, मैं हूं ही नहीं। तो वेदांत या अद्वैत वेदांत का उद्देश्य यही है कि जो अहम की बात करना, जगत से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो हमको जगत का माध्यम करके अपने अहम से मिलाता है। तो वेदांत को या अद्वैत को ज्यादा जगत का कोई नहीं है, हमको अहम से मिलाना चाहता है और बताना चाहता है कि यह जो अहम है ये झूठा है। तो कैसे अहम पर लेकर आए कि अहम देखता है जगत है, सत्य है, और ये बोल रहा है अष्टवक्र जी की जगत असत्य है, मतलब अहम भी असत्य है। पर अज्ञानी के लिए तो ये जगत है जो है स्थूल होने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है इंद्रियों से, और इंद्रियों की एक सीमा होती है, तो उसे एक सीमा तक के जगत प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसे आत्मज्ञान न होने के कारण उसे सूक्ष्म बात जो है समझ ही नहीं आती। तो आत्मज्ञानी जो है सूक्ष्म को जानने में सक्षम होता है, इसलिए आत्मज्ञान को अनिवार्य कहते हैं ताकि हम सूक्ष्मता को जान ले। तो अष्टवक्र जी यहाँ कह रहे हैं यह दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति है, मतलब सर्प की भांति असली नहीं है, असत्य है। और शुद्ध चैतन्य आत्मज्ञानी के लिए यह जो रज्जु सर्प सर्प दिख रहा है वह उसको नहीं दिखेगा, ये उसके लिए नहीं है, ये जगत उसके लिए नहीं है जो आत्मज्ञानी है। तो जैसे सांप को हमने सत्य समझ लिया था, पर जैसे सांप सत्य नहीं है, हमें जैसे ही लाइट चालू करते तो समझ में आता है कि सांप सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है, अब एग्जाम्पल जो होता है रज्जू और सर्प का, मतलब रस्सी और सांप का, वहां पे क्या बोलते हैं, सर्प झूठ है, रस्सी सत्य है। पर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अहम झूठा है,
बस यहाँ तक बताया, मतलब सांप झूठा है, रस्सी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को बस यहीं तक लिया गया है कि सर्प झूठा है, रस्सी की कोई बात नहीं कही गई है कि अहम झूठा है। तो सत्य क्या है, तो इस बात को सत्य क्या है यहाँ पर नहीं बताया गया। तो क्वेश्चन बार बार आता है कि हम जो अहम को सत्य मान लेते हैं यह सत्य नहीं है, तो फिर सत्य क्या है? जगत असत्य है, अहम असत्य है, फिर सत्य क्या है? तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि अहम तो मान लिया सत्य नहीं है, तो इस अहम को इतना बचाने की कोशिश मत करो। अब बात आती है फिर सत्य क्या है? जब जगत असत्य है, अहम असत्य है, तो फिर सत्य क्या है? तो कहते हैं बताने वाले कि सत्य इस मैं को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये मैं जो है झूठा है और ये है ही नहीं। जब जो है ही नहीं तो उसको क्या बताएं? बस तू अपने को झूठा मान ले, अपना झूठ तू पकड़ ले। तो सत्य को बताया नहीं जा सकता। सभी उपनिषदों में ऋषियों ने, संतों ने अहम ही झूठा है, मिथ्या है, जान लो, ऐसा कहा है। और अहम कोई झूठा है, ये जगत मिथ्या है, इसी को ही अलग अलग प्रकार से कहा गया है कि आप ये पूरा जगत मिथ्या है, मतलब जगत में अहम भी आ गया। आप हो ही नहीं, आप झूठे हो, सत्य है ही नहीं, या आप बेहोश हो, या आप नशे में हो, या आप सपना देख रहे हो, या आप नींद में हो, आप झूठे हो। यही बात को अलग अलग तरीके से बताया गया है। और कुछ लोगों ने, जैसा भगवान बुद्ध ने तो मौन रहकर ही सत्य को संबोधित किया है, कुछ शब्द ही नहीं बोला। जब हमने बौद्ध दर्शन पढ़ा था उसमें बताया भी था कि कुछ प्रश्नों को लेकर भगवान बुद्ध मौन हो जाते हैं। तो सत्य को बताया ही नहीं जा सकता, बस अपने झूठ को पकड़ा जा सकता है। तो ये जो पूरा आध्यात्मिक पढ़ाई है हमें सिर्फ झूठ को पकड़ाता है और नकारने की बात करता है। पर बताने के लिए, अब शब्दों में कुछ बताने के लिए, जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ाया था, कई जगह बताया भी जाता है और बताया जा सकता है, शब्द है आत्मा और ब्रह्म। पर क्या है, आत्मा निर्गुण निराकार है। आत्मा शब्द में ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, वो समझ में नहीं आएगा। और जब समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, कल्पना करने लगेंगे कि आत्मा कैसी होती है। जैसे अब हम बहुत लोगों ने देख भी लिया ना, आत्मा को क्या बोलते हैं, एक प्रकाश है, एक बल्ब जैसा, एक लाइट है, और फलाना फलाना। तो हमने आत्मा को भी गिरा दिया। तो इसलिए आत्मा या ब्रह्म का प्रयोग इन शब्दों का बहुत कम लिमिटेड जगह होता है। बस अपने को जान लो और मुक्त हो जाओ, अहम से मुक्त हो जाओ बस। और यह भी नहीं कहना कि पहले अज्ञान में मैं अहम था, अहंकारी था, अब तो मैं आत्मस्थ हो गया, यह भी नहीं कहना। अद्वैत यही बताता है कि झूठ को जान लो, नकार दो, लयम व्रज, लीन हो जाओ, हाँ, अहम को जान लो। तो अध्यात्म का मतलब है कि अहम को जान लो, झूठ को, इस अहम जो झूठ है इसको नकार दो। और ये जो सब क्वेश्चन आते रहते हैं, ईश्वर कौन, ये कौन, वो कौन, ये सब अब हमारे मतलब के लिए, सीधा सीधा अहम को जानो और उसको नकार दो, तो आप मुक्त ही हो, लयम व्रज।